रात बड़ी अंधेरी थी। चांद बादलों में छुपा हुआ था। दूर से एक उल्लू की आवाज आ रही थी। पहाड़ी के ऊपर एक हवेली थी। वो बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। खिड़कियां खाली आंखों की तरह रात में देख रही थे। यह कोई मामूली घर नहीं था। यह गोस्टिया हवेली थी। विलेज वाले हवेली के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि यहां भूत रहते हैं। कोई भी उसके पास लाइफे की हिम्मत नहीं करता था। पुरानी हवेली अकेली खड़ी थी, अंधेरे और डर में डूबी हुई। यह रहस्य और भय की जगह थी। सालों तक हवेली चुपचाप खड़ी रही। किसी ने भी उसकी शांति भंग करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक दिन दो बच्चों ने गोस्टिया घर का पता लगाने का फैसला किया। वे कहानियों के बारे में उत्सुक थे। वे खुद देखना चाहते थे कि क्या अफवाहें सच थीं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, बगीचे में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। बच्चे पहाड़ी पर चढ़ गए। वे गोस्टिया हवेली के पीछे की ट्रूथ चाय का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। संदीप और रिया सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा किसी न किसी नए रोमांच के लिए तैयार रहते थे। एक दिन उन्होंने गोस्टिया हवेली का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने कहानियां सुनी थीं। वे उत्सुक थे। क्या तुम्हें यकीन है संदीप? रिया ने पूछा। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। फियरो मत रिया, यह बस एक पुराना घर है, संदीप ने जवाब दिया। जितना वो महसूस कर रहा था उससे ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। फटक चरमनाइटा हुआ खुला, जैसे उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहा हो। बच्चों ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। वे अंदर कदम रखा। हवा ठंडी हो गई। रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अपनी सांसें रोककर उन्होंने भारी सामने के दरवाजे को धक्का दिया। विरोध में दरवाजे ने कराहने की आवाज की। सड़ांत की गंध ने उन पर हमला किया। हवा में धूल घूम रही थी। हवेली अंधेरी और धूल भरी थी। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा भारी और स्थिर थी। बच्चे धीरे धीरे चले। उनके स्टेपों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी फुसफुसाहट थी जो परछाइयों से आ रही थी। क्या तुमने वो सुना? रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। संदीप ने सिर हिलाया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उन्होंने आवाज का पीछा किया। यह उन्हें एक लंबे अंधेरे दालान में ले गया। फुसफुसाहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि वे हॉल के अंत में बने कमरे से आ रहे हैं। संदीप ने रिया का हाथ पकड़ा और वे उस कमरे की ओर बढ़े। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। सफेद कपड़ों वाली वुमन। संदीप और रिया ने कमरे में ठंडी हवा के झोंके ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ा दी। टूटी खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। इसने कमरे के बीच में खड़ी एक आकृति को रोशन किया। यह एक औरत थी। उसने एक लंबी सफेद पोशाक पहनी हुई थी जो उसके चारों ओर धुंध की तरह लहरा रही थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वह पीली थी और उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई लग रही थीं। रिया हांफने लगी। संदीप जम गया। औरत घूमी और बच्चों ने उसका चेहरा देखा। वह खूबसूरत थी लेकिन उदासी से भरी हुई थी। उसके गालों से आंसू बह रहे थे। औरत बच्चों की ओर बढ़ी। उसने एक हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श बर्फ जितना ठंडा था। रिया चीखी और संदीप को पीछे खींच लिया। जल्दी से पीछे हटना। संदीप और रिया वे तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक वे हवेली से बहुत दूर नहीं निकल गए। वे फाटक से बाहर निकले और रात में भागे, हांफते हुए। उन्होंने गोस्टिया हवेली का भूत देखा था।
वे अब लाइफते थे कि कहानियां सच थी। जब वे घर पहुंचे तो उनकी दादी इंतजार कर रही थी। वह उनकी आंखों में डर देख सकती थी। क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। संदीप और रिया ने अपनी दादी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने उसे फुसफुसाहट, ठंडी हवा और सफेद कपड़ों वाली औरत के बारे में बताया। डिटी, एक चेतावनी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। उनकी दादी ने धैर्य से सुना। जब वे बोलना बंद कर दिया तो उसने आह भरी। मैंने तुमसे कहा था कि वहां मत जाओ, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने उन्हें सफेद कपड़ों वाली औरत की कहानी सुनाई। वह एक जवान औरत थी जो कई साल पहले हवेली में रहती थी। उसे एक जवान आदमी से प्यार था, लेकिन वह उसे छोड़कर चला गया था। दिल टूटने पर उसने हवेली की दीवारों के भीतर अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा हवेली में भटकती है। दादी ने अपनी बात खत्म की। वह अपने खोए हुए प्यार की तलाश में है। संदीप और रिया फिर कभी उस गोस्टिया हवेली में नहीं गए। उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। विलेज वाले सही थे। हवेली अंधेरे और गम की जगह थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां दखल न देना ही बेहतर था।